Hello बच्चों, I hope you have seen both the previous videos related to respiration. So in continuation of human respiratory system organs, today we are going to discuss accessory respiratory organs. Okay, accessory respiratory organ या helping respiratory organs. Okay, तो कौन कौन से हो सकते हैं वो? Accessory respiratory organs in human beings. कौन से हो सकते हैं? नॉस्ट्रल्स, नेजल चैम्बर्स, ये सब तो हमने पढ़ लिए. तो what are accessory respiratory organ? They will not participate in gaseous exchange. They will not provide tubular structure for gases exchange, but they help in breathing. Okay, they are known as respiratory organs. Or which type? Accessory, because they are assisting the process of respiration. So in accessory respiratory organs we have three organs. First one, ribs. रिब्स कौन सी होती हैं? आप अपनी चेस्ट को दबा के देखो तो यहाँ रिब्स दिखाई देंगी. बायो लैब में आपने अपनी स्कूल की बायो लैब में आपने स्केलेटन देखे हैं, वहाँ पर भी रिब्स देखी होंगी आपने इन योर बायो लैब. ओके, सो रिब्स. तो फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर रिब्स. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? NTSC का क्वेश्चन है भाई. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट? थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसीलिए पढ़ाया जा रहा है. 12 pairs. 12 pairs of ribs are present in human beings. Okay, and ribs are bony and cartilaginous in structure. बोन से मिलकर के बनी हुई हैं, लेकिन जब वो कनेक्ट करेंगी तो कार्टिलेज से कनेक्ट करेंगी. ओके, सो दे आर बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स and that forms the wall of thoracic cavity. गेटिंग माई पॉइंट कि जब आपकी ये बॉडी बनाते हैं ह्यूमन बॉडी तो इस तरीके से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ओके, तो दिस इज thoracic cavity and this is abdominal cavity. Don't write in this copy. बस जहाँ जहाँ important it is only for clearing the understanding. So 12 pair of ribs are present and they are made up of bones and cartilage and they form the wall of thoracic cavity. यानी कि इस कैविटी में इस तरीके से क्या प्रेजेंट होंगी? 12 pairs of ribs. In biolab many times you have seen. Okay, these ribs are of attached एक साइड से बैक साइड यानी कि पोस्टीरियर साइड से दे अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम. पीछे की तरफ किससे जुड़ी रहेंगी? वर्टिब्रल कॉलम से. ओके, एंड while other end is attached to the sternum, that is breastbone. सामने की तरफ चेस्ट की तरफ किससे जुड़ी होंगी? ये स्टर्नम से. ओके, तो पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से और आगे की तरफ स्टर्नम से. इन मोर साइंटिफिक लैंग्वेज, posteriorly at the posterior side they are attached to the vertebral column and towards the anterior ventral side they attach to the sternum. Okay, so in this they form a cage like structure. जैसे कि ये रिब्स हैं, सपोज ये मेरी फिंगर्स क्या हैं? ये रिब्स हैं. तो ये क्या कर रही हैं? ये पीछे की साइड हो गई और ये आगे की साइड. तो इस तरीके से ये अटैच है. आगे की साइड किससे अटैच्ड है? ये स्टर्नम से, यानी कि तो बस चेस्ट साइड. और बैक साइड में ये किससे अटैच्ड है? यहाँ पर बैकबोन से. ये मान लेते हैं ये बैकबोन है. इस तरीके से ये इस तरीके से ये बैकबोन से अटैच है. ओके, और आगे की तरफ ये किससे अटैच है? स्टर्नम से. ओके, तो ये इस तरीके से उन्होंने क्या बना लिया? एक केज लाइक स्ट्रक्चर. ये केज दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सब पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर. 12 पेयर्स हैं, मेरी फिंगर्स तो 5 दिख रही हैं वन थंब के साथ में. तो दे आर फॉर्मिंग केज लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस केज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड rib cage. Okay, so rib forms the rib cage and that rib cage, how many ribs are present? 12 pairs. Okay बच्चों, 12 pairs. इसमें अलग अलग टाइप की होंगी लेकिन हम वहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सेकेंड स्ट्रक्चर इज
सिर्फ जो ये पोर्शन आपको राइट डाउन करना है। फिर सेकेंड स्ट्रक्चर इज मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, intercostal muscles. Okay, what are intercostal muscles? Intercostal muscles are provided by special muscles and these are present between the space of two ribs. जो दो रिब्स के बीच में स्पेस है, कहाँ ढूंढें उस स्पेस को? यहाँ, ये जो टू रिब्स के बीच में ये स्पेस है, फिर यहाँ स्पेस है, फिर यहाँ स्पेस है, दिखाई दे रहा है ना? बिटवीन दीज स्पेसेस, बिटवीन द टू रिब्स स्पेस इज प्रेजेंट, दैट स्पेस इज नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस एंड इन दैट स्पेस मसल्स आर प्रेजेंट। इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होंगी। ओके, इन दैट स्पेस मसल्स आर प्रेजेंट एंड दीज मसल्स आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। तो हम यहाँ लेबलिंग कर लेते हैं, लेकिन आपको समझना है, बस ये बनाना नहीं है डायग्राम। इंटरकोस्टल मसल्स, ओके, इंटरकोस्टल मसल्स and they are responsible for the inward and outward movement of ribs. Okay, present between the two ribs and responsible for outward and inward movement of ribs. ओके, अब आप एक काम करो, पढ़ तो रहे हो, डीप ब्रीथ करो। व्हाट इज गोइंग ऑन? आपकी चेस्ट बाहर आ रही है ना? चेस्ट बाहर आ रही है, इट मीन्स कि आपके रिब्स बाहर आ रहे हैं। तो रिब्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है? आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो दिस आउटवर्ड मूवमेंट इज ड्यू टू द इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, ये इंटरकोस्टल मसल्स ही हैं जो आउटवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही अब आप नॉर्मल कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो चेस्ट बाहर निकल के आया था वो आप अंदर जा रहा है। अंदर का मतलब पिचका जा रहा है, अंदर यानी कि नॉर्मल पोजीशन गेन कर रहा है। तो दैट टाइम अगेन रिब्स आर मूविंग। ओके, मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस इन रिब्स। Why? Because of the presence of these intercostal muscles. Okay, so intercostal muscles are responsible for movement of ribs. Next is your diaphragm, third part. Okay, तो अब आपको थर्ड पार्ट, diaphragm. What is diaphragm? At the bottom of thoracic cavity there is a large muscular flap. ओके, अब अगर हम ये थोरेसिक कैविटी यहाँ से यहाँ तक है, तो बॉटम ऑफ थोरेसिक कैविटी हमारी ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द बॉटम। ओके, एट द बॉटम ऑफ थोरेसिक कैविटी लार्ज मस्कुलर फ्लैप इज प्रेजेंट। तो इसको हम यहाँ ड्रॉ करके देख लेते हैं। दिस लार्ज मस्कुलर फ्लैप इज प्रेजेंट, दिस इज लार्ज मस्कुलर फ्लैप। ओके, सो लार्ज मस्कुलर फ्लैप इज प्रेजेंट, दैट फ्लैप इज नोन एज diaphragm. Okay, so what is important about diaphragm? It is the large muscular means made up of muscles. Okay, muscular flap, okay, present at the bottom of thoracic cavity. बॉटम ऑफ थोरेसिक कैविटी। फंक्शन क्या हो सकता है बच्चों? ओके, इन नॉर्मल टाइम, नॉर्मल मीन्स रिलैक्स मोड में हम, या हम क्या कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर चुके हैं, ठीक है, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, दैट टाइम इट इज द डोम शेप्ड। ओके, ये क्वेश्चन एनटीएससी में आता है। नॉर्मली इट इज डोम शेप्ड। ओके, ये दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा थोड़ा डोम बनाया है, ये मस्जिदों में जो बना रहता है डोम शेप होता है। ओके, लेकिन ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये स्टार में इसीलिए लिखा जा रहा है, इनहेलेशन मीन्स व्हेन वी आर
taking air. Okay, during inhalation it becomes flat. यानी कि इनहेलेशन के टाइम पर ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. यानी कि कहाँ हो जाएगी इसकी पोजीशन, यहाँ हो जाएगी, यहाँ पर डायफ्राम आ जाएगा. कब? एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन. इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. दोनों अगर एक वीडियो में हो जाएंगे तो आई विल कवर इट. टिल देन बाय बाय.